कंटिन्यू। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। तो स्ट्रेट वायर, थोड़ी देर अटेंटिव हो जाओ, बस आज की सेवा तुम्हारी समाप्ति है, लास्ट क्लास है। तो ये स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर के ये एंगल, दोनों एंगल जो है θ1 है और ये जो है θ2 है, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है स्मॉल ए। अब यहाँ से x डिस्टेंस पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है dx, dx में करंट फ्लो कर रही है, तो I और dx कंबाइन होके बन जाते हैं एक करंट एलिमेंट। अब ये इस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में होती है। और यहाँ से पोजीशन वेक्टर है r, पोजीशन वेक्टर हमने पॉइंट की तरफ ये मार्क किया था, ये है r। इस करंट एलिमेंट और r के बीच में जो एंगल था, वो ध्यान देने वाली बात है कि ये थीटा है तो ये 90 प्लस थीटा होगा, ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो लिख लिया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, साइन पाई बाई 2 प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब इसको करना है इंटीग्रेट। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे फाइंड करेंगे, कोई भी स्ट्रेट सेगमेंट है तो उस स्ट्रेट सेगमेंट, अगर मान लो ये करंट की डायरेक्शन है तो यहाँ से इस वायर को होल्ड करेंगे थंब के डायरेक्शन में और फिंगर को कर्ल करेंगे। तो जिस पॉइंट पे फाइंड करना है वहां पे फिंगर को कर्ल करने की कोशिश करेंगे। तो इस जो P पॉइंट है यहाँ पे क्या आ रहा है, इनटू द प्लेन आ रहा है, तो यहाँ पे फील्ड हो जाएगा क्रॉस। और लेफ्ट में अगर ये हर पॉइंट पे देखो, किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो इसी डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड कर्ल होता जा रहा है। तो ऐसे सर्कुलर टाइप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी और यहाँ से हो जाएगा डॉट। तो ये क्रॉस हुआ। अब सारे एलिमेंट सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं। जब सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो हम बिना कंपोनेंट के ही इसको ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए कर देंगे इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने के लिए पुट करना होगा लिमिट और करना होगा चेंज वेरिएबल। वेरिएबल कैसे चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या थीटा भी वेरिएबल है, हाँ थीटा वेरिएबल है, वो चेंज हो रहा है। क्या एक्स वेरिएबल है, हाँ एक्स भी वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल है तो दोनों को सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस करना होगा सो दैट की इंटीग्रेशन हो पाए। तो वो दोनों वेरिएबल को रिलेट करने वाला ये हो जाएगा ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में tan थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, यही जो है एक है कन्वर्जन, याद करोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी था, यहाँ पे भी है और आगे भी आएगा एक आध जगह। तो यही बार बार यूज हो रहा है। तो x इज इक्वल टू ए tan थीटा, इसको रट लोगे बिल्कुल नींद में, dx इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे dx भी पुट कर दोगे और ये सब पुट करने के बाद ये पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर को, एक्स को ए स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर हो गया कॉमन, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ dx को पुट कर दिया ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ए है कांस्टेंट तो ये बाहर आ जाएगा आई, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ थीटा 2, यहाँ से है टू बी कंटिन्यूड। अब देखते हैं आगे। तो ये कॉस थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए, और साइन थीटा ये माइनस थीटा साइन थीटा 1 प्लस सर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन थीटा 1 माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा 2, तो वो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। यही जो है मासूम इक्वेशन इलेक्ट्रिसिटी से मिलता हुआ, वहां पे भी क्या था, वहां पे था के लैम्डा बाई आर साइन, हाँ तो ये 4 पाई ए है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और डायरेक्शन हमेशा बताना है, वो हो जाएगी क्रॉस। तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, फाइनाइट वायर। अब इसमें हमारे कुछ केस हैं, स्पेशल केस। वो स्पेशल केस में स्पेशल ये है कि अगर वायर एक ही साइड हो, मतलब कि ये छोटा सा वायर का सेगमेंट हम लेते हैं और हमारा इंटरेस्ट है कि इस पॉइंट पे बताओ भाई मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा, और ये दोनों एंगल मान लो गिवन है 30 डिग्री और ये एंगल मान लेते हैं गिवन है 60 डिग्री। तो अभी क्या होगा इसमें, हमें तो जो माइनस थीटा 2 लिए थे वो प्लस हाँ, थीटा 2,
कि यहां से ये हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से, वायर से या फिर वायर के एक्सटेंशन से। तो हमेशा हमारा देखो 3 वेरिएबल है ये इक्वेशन, एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, एक θ1 चाहिए और ये θ2 चाहिए। ये तीनों वेरिएबल्स जो है हमें देखना होगा। θ1 जो है टॉप का एंगल है, θ2 जो है वो बॉटम वाले का एंगल है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लिया कि वो a गिवन है। अब ऐसे केस में θ1 θ2 क्या पुट करेंगे, तो जो हमारा केस था θ1 तो हम कंपेयर कर लेंगे, 60 डिग्री हो गया। θ2 अगर इस फॉर्मूले को इतना ही पता है कि अगर इसको हम θ2 30 डिग्री देते हैं तो ये फॉर्मूला सोचेगा कि अच्छा ये सिचुएशन है, 60 है और ये 30 है, इसको इसका डेरिवेशन ऊपर के लिए हुआ है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को इतना ही पता है कि इस सिचुएशन में θ1 और θ2 है, तो ये ऐसे कैलकुलेट करके बता देगा। तो अगर ऐसा पुट करोगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो फॉर्मूले को नहीं पता, दिमाग हमें ही लगाना होगा कि इससे, हाँ, कि इससे इस रिजल्ट से यहाँ कैसे पहुंचेंगे। अगर इसको हम माइनस थीटा बता देंगे तो माइनस थीटा बता देंगे, मतलब θ2 इधर था तो ये ऊपर चला जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, θ2 को माइनस कर देना होगा। आई बात समझ में? यस सर। माइनस कर देना होगा। तो मतलब साइन θ1 माइनस साइन θ2 बन जाएगा फॉर्मूला। हाँ, माइनस साइन θ2 बन जाएगा। तो फॉर्मूले में थोड़ा सा अब यही चीज, अब डाउनवर्ड भी अगर होता, डाउनवर्ड भी होता, एक ही साइड होता कहीं पे, इधर जो है हमें पॉइंट से देखना होता, ये पॉइंट P है, ये जो है यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, ये 30 डिग्री है और ये 60 है, करंट ऐसे ही जारी है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो बॉटम का एंगल θ2 तो ठीक है, फॉर्मूले को बता देंगे भाई ये 60 है, चलो θ1 बताएंगे अगर 30 तो वो ये समझ जाएगा इधर, ठीक है, ये नहीं समझेगा, वो ऐसा समझ जाएगा। θ1 जो है उसको 30 बता देंगे तो ये ऐसा समझेगा। तो इसको समझाने के लिए क्या होगा, चेंज हमें करना पड़ेगा इनपुट में। तो इनपुट जैसा माइनस 30 कर देंगे, तो माइनस 30 करेंगे तो वो अपने आप ये समझ जाएगा, आंसर इसका बताएगा। तो ऐसे अगर वायर वन साइडेड लोकेटेड होगा तो हम ऐसा कर लेंगे। ये स्पेशल केस नंबर 1। स्पेशल केस नंबर 2, अगर इनफाइनाइट वायर है, स्पेशल केस नंबर 2 अगर इनफाइनाइट वायर है, तो इनफाइनाइट 5/2 इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर में करंट अगर ऐसे जा रही है तो यहाँ से ये इन्फिनिटी तक है एक्सटेंडेड और ये भी इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस a है तो जो b मैग्नेटिक फील्ड होगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई a साइन 90, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट तक चला गया तो ये ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएगा इसके। ये लाइन और ये लाइन कहाँ मिलेंगे, इन्फिनिटी पे। तो जो दो लाइन इन्फिनिटी पे मिलते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये साइन 90 प्लस ये भी हो जाएगा साइन 90, ये भी हो जाएगा साइन 90। तो ये 2 हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट I बाई 2 पाई a, डायरेक्शन इसकी हो जाएगी क्रॉस। तो ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वायर के चारों तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम इंटरेस्टेड हैं कि भाई ठीक है ये तो है 2 पाई a या 2 पाई r, ये चीज a को कांस्टेंट मत मान लेना, a को कांस्टेंट मत समझना, ये जो a मान लो वेरी कर जाएगा तो फिर क्या होगा, ऐसे हर पॉइंट पे a डिस्टेंस पे जाएंगे तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। मतलब कि इस वायर के सिमेट्रिकल कोई भी डिस्टेंस रहे तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। डायरेक्शन कैसे होगी, डायरेक्शन जो है रेडियस के परपेंडिकुलर। क्या समझ पा रहे हो, वायर को होल्ड करेंगे किसी भी पॉइंट पे जाएंगे तो हमेशा जो है देखो इनटू 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 ऐसे जो है ये टर्न होता जाएगा, ये टर्न होता जाएगा तो सर्कुलर होगा। तो रेडियस के परपेंडिकुलर, रेडियस के परपेंडिकुलर हम याद रख लेंगे, रेडियस के परपेंडिकुलर, रेडियस के परपेंडिकुलर, रेडियस के परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड, हाँ सर ये जो हम डायरेक्शन निकाल रहे हैं ना सर, ये तो हमें मैन्युअली निकालना पड़ेगा, मतलब जो क्रॉस अभी आया, कभी इनवर्ड, मतलब ये तो इनवर्ड था, आउटवर्ड अगर होगा भी तो हमें मैन्युअली ही निकालना। हाँ, कहीं कहीं पे भी होगा, जैसे ये हम इनवर्ड बता रहे हैं, कब इनवर्ड अगर मानते हैं ये वायर पेपर के प्लेन में है, पेपर के प्लेन में अगर है, यहाँ अगर हम मानते हैं ये प्लेन के पेपर के प्लेन में ही है तो यहाँ पे क्रॉस है। अभी हम इसका 3 डायमेंशनल व्यू देख रहे हैं कि हर पॉइंट पे कैसे होगा, टेंजेंशियल टेंजेंशियल टेंजेंशियल। सर आपने जो सर्कुलर एक्सिस बनाया है वो क्या
पेपर के मतलब सिमेट्रिक है, आधा ऊपर आधा नीचे। परपेंडिकुलर है, हाँ हाँ परपेंडिकुलर है। हाँ हाँ जैसे सर, वही मान लो बोला अगर नॉर्मल। यहाँ से ऊपर से आउट ऐसे टॉप से अगर कोई ऑब्जर्वर देखता है इसको, टॉप से अगर ये ऑब्जर्वर देखता है तो इसको ऐसा दिख जाएगा कि एक तो ये सर्किल दिखेगा ए रेडियस का, ए रेडियस की सर्किल दिखेगी, और करंट कैसा दिखेगा उसको, करंट उस ऑब्जर्वर की तरफ आता हुआ अपने दिखेगा। तरफ, तो करंट जो है डॉट करंट अपने तरफ दिखेगा, आता है। और डॉट करंट Yes, sir. दिखेगा। तो अभी जो है डायरेक्शन देखो, अभी डायरेक्शन देखो, ये अगर ऐसे ऑब्जर्वर की तरफ है, ऐसे हो रहा है, तो ये क्या होगा, इस तरीके से हो रहा है, सर्कुलर टर्न ले रहा है आउटवर्ड, तो ये सर्कुलर टर्न है। तो हाँ सर। तो Yes, यहाँ हाँ से सर। तो ये जो है, तो तुम इसको याद रख लोगे कि ये हमारा करंट का दूसरे टाइप का रिप्रेजेंटेशन यूज होता है। या तो मैग्नेटिक फील्ड को डॉट क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम करंट को डॉट क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम इसको ऐसे डिनोट कर देंगे कि कोई भी सर्कुलर सर्कुलर तो होगा ही, ये तो समझ में आ रहा है, ए डिस्टेंस पे सेम है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ये 2a डिस्टेंस कर दिया, तो 2a डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे भी डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर होगा ऐसे। तो ये जो सर्कुलर लाइंस हैं, ये क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी, तो क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट पे हम टैंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स थी, और प्रॉपर्टी लिख लेंगे बाद में। ये समझ गए? हाँ सर। जी ये सर, हर तक समझ गए। हर पॉइंट पे तो ये याद रखना है कि अगर हमारा ऐसा रिप्रेजेंटेशन है तो हम डॉट क्रॉस में बताएंगे, और अगर करंट को मान लो क्रॉस में बता दिया, करंट क्रॉस में बता दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट है क्रॉस, तो थंब को करना है इनटू, इनटू करेंगे तो ये किस सेंस में आएगा, इस तरीके से टर्न होगा। तो हम अगर क्रॉस टाइप से, हाँ क्लॉक वाइज सेंस में, कि करंट अगर क्रॉस होती, ऐसा होता, तो यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन, वो डायरेक्शन बदलने का मतलब दो टाइप, एक तो इनवर्ड आउटर और एक तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हाँ हाँ, मतलब करंट डॉट क्रॉस यूज करेंगे तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होगा, करंट के लिए एरो यूज करेंगे तो हमेशा करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही रहेंगे ऑलवेज, ठीक है। यस। क्रॉस प्रोडक्ट की तो हाँ सर। प्रॉपर्टी होती है ना कि जो भी वेक्टर हमें मिलता है हाँ सर। वो यस सर। परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर्स। तो यहाँ पे करंट और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर ही होंगे, अगर ये प्लेन के परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में होगा, वायर प्लेन में है तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा। दोनों, मैग्नेटिक फील्ड किसके परपेंडिकुलर है, करंट के, करंट किसके परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के, दोनों किधर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो ऐसे जो है डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। तो ये याद रहे। अच्छा ये फील्ड घर के आमने सामने वाला है ये हिसाब। और ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, हाँ एक सर्कुलर एक्सिस में हाँ, यूनिफॉर्म, एक सर्कुलर एक्सिस में नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ये जो है नॉन यूनिफॉर्म। अरे सर्कुलर, सर्कुलर एक्सिस वैक्सिस कुछ नहीं, ये नॉन यूनिफॉर्म है ही। यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना, तो फील्ड चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है, सर्कुलर मोशन जो। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर इज नॉन यूनिफॉर्म। तो मान लो ऑब्जेक्टिव में, बोर्ड में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, जल्दी जल्दी में तुम यूनिफॉर्म लिख दोगे। तो कहीं पे भी डिपेंडेंसी होगी पोजीशन, फॉर्मूले में देखो कहीं पे आर है, अगर फॉर्मूले में आर है तो वो नॉन यूनिफॉर्म है, फॉर्मूले में आर है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो वो नॉन यूनिफॉर्म। चलो ये हो गया। थर्ड स्पेशल केस है सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर होगा तो किसी पॉइंट के एक ही साइड में होगा ये, ऐसे टाइप से, ऐसे टाइप से। तो यहां से ये करंट हो गई, ये करंट हाफ में ही हमारा इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं है, समझ रहे हो ना बात को, क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये नीचे से वायर है बट हमारा इतना ही फोकस है, ये इधर इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये पॉइंट है पी, हाँ सर, ये पॉइंट है ए। तो ये थीटा 1 की वैल्यू क्या 90 डिग्री होगी, और थीटा 2 की वैल्यू यस 0 डिग्री होगी। सर, 0 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड जो है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन 90 प्लस 0,
और डायरेक्शन हो जाएगी क्रॉस। यहाँ क्रॉस से मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 आई पाई बाय 4 पाई ए। इंटू क्रॉस, ये क्रॉस हो जाएगा। और ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म। तो सेमी इन्फिनिट वायर ये सब कुछ जो है इसको कर लिया। तो अब इसमें मान लो क्वेश्चन आ सकता है, तो क्वेश्चन लेने के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं कोई भी। एक दो क्वेश्चन उसमें है नोट्स में, वो तुम्हारे सॉल्व करने के लिए है, तो कर लोगे। जैसे मान लिया ऐसे ले लिया, ये है करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, स्क्वायर लूप है। स्क्वायर लूप में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट का मैग्नीट्यूड है आई नॉट और स्क्वायर की डायमेंशन है ए। हमें इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। आसान है बहुत। क्या कहीं और भी फाइंड कर सकते हैं? हाँ, कहीं और भी फाइंड कर सकते हैं। एस सी वर्मा के एक्सरसाइज करोगे या असाइनमेंट करोगे तो यहाँ पे भी फाइंड करना पड़ सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे ज्वाइन करेंगे, ऐसे ऐसे, तो उसके लिए भी लिख लेंगे इक्वेशन। तो कोई पॉइंट है मान लो अभी ज्योमेट्रिकल सेंटर पे हमें फाइंड करना है। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर फाइंड करना है तो हम इसको क्या देखेंगे कि ये 4 स्ट्रेट वायर हैं और फाइनाइट है। फाइनाइट है तो सबसे पहले जो है मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेशन में हैबिट बना लो डायरेक्शन चेक करने की। पहले डायरेक्शन बाद में मैग्नीट्यूड। सबका हम डायरेक्शन देखते हैं कि अगर सेम डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेंगे तब आगे जाएंगे। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन तुम्हें मिल सकता है जहां पे डायरेक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हो तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही ना पड़े। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन की हैबिट बनाना है कि पहले हम डायरेक्शन सोचते हैं, बाद में कैलकुलेशन करेंगे मैग्नीट्यूड का। तो ऐसे करंट है आई नॉट आई नॉट आई नॉट जा रहा है। अब अगर हर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम देखते हैं तो देखो वायर को होल्ड करो, ये वायर मान लो ऐसे जा रहा है, इधर करंट है तो सारा ऐसे ऐसे वायर को होल्ड करेंगे तो इधर किधर आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है। इसके नीचे देखना है ना हमें, यहाँ पे है तो यहाँ पे होल्ड करेंगे ऐसे तो आउटवर्ड। फिर इधर जो वायर था जो अपवर्ड है ऐसे, इसमें भी देखेंगे इसके लेफ्ट में है डॉट। तो सारे वजह से जो है डॉट है। समझ में आ रहा है कि सबसे सबके मैग्नेटिक फील्ड जो है। तो पहला पॉइंट तो ये होगा सबके ऐड करा है। तो ये हमने सबसे पहला स्टेप लिया कि इंडिविजुअल सेगमेंट आइडेंटिफाई कर लिए। पहले सेगमेंट में ब्रेक कर लो, ये सेगमेंट हो गया 1 2 3 4, ये सारे स्ट्रेट सेगमेंट हो गए। इस स्ट्रेट सेगमेंट के बाद सबकी डायरेक्शन चेक करो, सबकी डायरेक्शन डॉट आ रही है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर होगा, और सारे डिस्टेंस भी सेम है। देखो यहाँ से ये θ1 है, ये θ2 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा। अब स्क्वायर है, स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये जो है 45 डिग्री हो जाएगा। 45 तो θ1 θ2 45 हो जाएगा और ये डिस्टेंस a/2 हो जाएगी, डिस्टेंस a/2 हो जाएगी। तो एक का लिखेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक का हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए क्या होगा मतलब डिस्टेंस a/2। ये मत सोचना ए है तो ए लिख दिया, डिस्टेंस था वो इस पॉइंट का, तो a/2 साइन 45 प्लस साइन 45 प्लस साइन 45, ये 1/√2 1/√2 तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा 4√2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई पाई ए। अब इसमें देखो लूप टाइप की सिचुएशन अगर है कभी भी तो हम डायरेक्शन एक अलग तरीके से भी फाइंड कर लेते हैं, वो है राइट हैंड को ही यूज करना है। और अगर लूप टाइप का है, कोई सर्कुलर आर्क टाइप का है, तो उसमें क्या करना है कि करंट के डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करना है। करंट के डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करेंगे तो थंब जो है वो बता देगा मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, तो एंटी क्लॉकवाइज सारा है 4 पाई होगा ये 4 पाई। हाँ सर, यू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई होगा ना, म्यू नॉट बाई, अच्छा हाँ हाँ म्यू नॉट बाई, हाँ अच्छा हाँ म्यू नॉट बाई 4 पाई, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा तो 2√2 आ जाएगा यहाँ से। हाँ ठीक है,
हाँ ये 2√2 और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी इसकी डॉट। डॉट। तो डायरेक्शन के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि अगर कभी भी लूप टाइप की सिचुएशन बन रही होगी, करंट एक लूप में जा रहा होगा या आर्क में जा रहा होगा, किसी पॉइंट पे डायरेक्शन देखनी है, तो हमें क्या करना है कि उस करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करना है। फिंगर करंट के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो थंब जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। यहाँ पे अगर एंटी क्लॉकवाइज में है तो फिंगर कर्ल करेंगे तो इनर में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डॉट में होगा। ठीक है, एक तो हम स्ट्रेट वायर में क्या था, ये करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड। अगर लूप बन रहा है तो ये करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड, पोजीशन चेंज हो जाएगी दोनों की, दोनों से हो जाएगा। तो यहाँ से करंट के Yes, sir. डायरेक्शन में देखो कर्ल किया तो ये आउटवर्ड जा रहा है। आउटवर्ड आ रहा है तो ये हो जाएगा डॉट। डॉट। ठीक है क्या? अच्छा Yes, ये sir. डॉट मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे होगा? डॉट मैग्नेटिक फील्ड हाँ सर, हर अच्छा पॉइंट पे सर। होगा। Yes, sir. लूप से जो है ना लेकिन हमें, मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। हाँ मैग्नीट्यूड अलग अलग हाँ, होगा, मैग्नीट्यूड तो अलग होगा। मैग्नीट्यूड अलग हो जाएगा इसका। तो मान लो कि ऐसे ऐसे अगर करना हो तो फिर कैलकुलेट करोगे इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन। ये ऐसी वर्मा के एक्सरसाइज में है। सर यहाँ से आप जो बोले ना सर कि कैंसिल हो जाएगा बोल के, मतलब हाँ, ऐसे डायरेक्शंस कैंसिल हो जाता है हाँ सर। हाँ लेकिन कोई भी लूप में से अगर देखेंगे सर, सब तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे करंट। लूप या सर्कुलर आर्क, हाँ लूप सेम डायरेक्शन में भी करेंगे, अभी अभी देखते हैं उसमें अलग भी आ जाएगा, अलग अलग डायरेक्शन भी आएगा। एक लूप में हाफ पार्ट में मान लो करंट हम यहाँ से जोड़ रहे हैं ऐसे और इधर से जोड़ रहे हैं, तो इधर से करंट ऐसे जाएगा और इधर से ऐसे जाएगा, तो सेंस अलग अलग हो रहा है इनका, वो आएगा अच्छा अभी। हाँ सर ठीक। तो ये मान लिया कि ये a/4 है, ये a/4 पे है पॉइंट। अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं ऐसे, ज्वाइन करते हैं ऐसे, ज्वाइन करते हैं ऐसे, ज्वाइन करते हैं ऐसे, इस पॉइंट पे फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा θ1 θ2 θ1 और ये है θ2, ये θ1 θ2। ये करंट मान लो ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये करंट है I0। तो डायरेक्शन देखो सारे ऐड हो रहे हैं, सारे ऐड ही हो रहे हैं, क्लॉकवाइज सेंस में है। यस सर। तो इनसाइड पॉइंट पे इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड डॉट होगा क्रॉस, डॉट होगा डॉट क्रॉस, होगा, क्रॉस होगा। क्रॉस होगा, होगा, इनवर्ड क्रॉस होगा, होगा, क्रॉस होगा। क्रॉस होगा। क्रॉस करंट क्लॉकवाइज सेंस में, फिंगर करंट के सेंस में, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। हाँ सर। तो ये यहाँ से देखो, ये है ऐसे, तो इसका जैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका वैसा ही होगा, दोनों सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। इसका डिफरेंट होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, मान लिया कि इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोलिया, इसको जो है 3 और ये है 4। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट इज 2 टाइम्स ऑफ B1 यस प्लस सर, प्लस B3। बी नहीं B3 2 टाइम्स नहीं होगा, जैसा अच्छा, ये फील्ड B2 होगा B2 वैसे ये होगा, और B2 का जितना होगा उतना इसका नहीं होगा। एंगल डिफरेंट है ना, एंगल डिफरेंट है ना, ये देखो। हाँ सर। तो ये यस सर, डिफरेंट यस सर। डिफरेंट होंगे, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी चेंज है, तो प्लस B2 प्लस B4 B4 हाँ सर ठीक। ये लिख के करना पड़ेगा भाई, ठीक है। ये थीटा बीटा फाइंड करके साइन थीटा कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। सर थोड़ा लेंदी होगा ये। हाँ हाँ और क्या, तो लेंदी ही करना है और क्या, छोटा छोटा जो है थोड़ी करोगे, टाइम तो है ना। सर हाँ अभी करे सर। नहीं अभी अभी नहीं करना है। सर ये तुम्हारे एक बार और सर। अभी करेंगे तो फिर ये क्लास वाला उसी में चला जाएगा। हाँ क्या बोल रहे? सर एक बार और ये वाला बता देंगे सर। अच्छा ये क्वेश्चन हाँ सर, इसमें राइट देखो में है कैलकुलेट करके। हाँ सर ये जो नहीं सर, एक बार और बता दीजिए। अच्छा ठीक है, देखो ये है, ये हमारा पॉइंट था a/4 पे, a/4 पे, और ये एंगल है यहाँ से। हमें हर पॉइंट से क्या चाहिए, θ1 θ2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 हो जाएगी, यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 हो जाएगी। ये हमारा जो एंगल होगा ये एंगल सेम होगा, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये अल्फा अल्फा होगा, ये जो है बीटा बीटा होगा, ऐसा बीटा बीटा होगा, और ये कुछ हो जाएगा θ1 और ये हो जाएगा θ2।
तो हम सारे वायर का मैग्नेटिक फील्ड सपोर्ट कर रहा है, तो ये सारे ऐड हो जाएंगे। ये तो समझ में आ रहा है। सेंस इनका क्रॉस हो जाएगा। अब हम स्ट्रेट सेगमेंट को स्प्लिट कर लेते हैं अलग अलग छोटे छोटे सेगमेंट में, वन एट ए टाइम। तो ये 4 सेगमेंट हैं इसमें। अब एक एक करके सोचेंगे। नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1, ड्यू टू 2, डायरेक्शन सबका सपोर्ट कर रहा है, ऐड हो रहा है, उसके बाद ही हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। तो थोड़ा सा देखेंगे अगर इसको नजदीक से और मन से, दिमाग। तो ये जो है बिल्कुल सेम हो जाएगा। 1 और 3 एग्जैक्टली सेम होंगे, डिस्टेंस भी सेम है, एंगल भी, सारे Distance डायमेंशन same है। सेम है, तो एंगल वेंगल सब कुछ सेम है। तो एंगल वेंगल सेम है तो एक कैलकुलेट करेंगे, इंटू 2 लिख देंगे। फिर 2 का सेपरेट होगा क्योंकि 2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग है और 4 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग है, तो प्लस B2 लिखेंगे और प्लस B4 लिखेंगे। अब मान लो कि यहां से हमें फाइंड ही करना है कोई भी, जैसे मान लो एक θ1 और θ2 फाइंड कर लेते हैं। θ1 θ2 क्या होगा भाई, क्योंकि हमें चाहिए क्या फॉर्मूला, मान लो हम B1 लिख लेते हैं। B1 का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट I बाई 4 पाई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइन θ1 प्लस साइन θ2, साइन θ1 प्लस साइन θ2। अब साइन θ1 क्या ये a/2 है, हाँ, और ये क्या 3a/4 है, यस। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा। 9/16, 9a²/16 प्लस a²/4, तो ये कुछ हो जाएगा 13 √13 a/4। साइन θ1 वो कितना हो जाएगा, साइन θ1 यहाँ से हुआ 3a/4 3a/4 √13 a/4, 3/√13 ये 3 कैसे by root 13। a, हाँ 3/√13। साइन θ2 ऐसे ही, साइन θ2 देखेंगे तो परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा, ये है a/4, तो परपेंडिकुलर हुआ a/4 डिवाइडेड बाई, स्क्वायर करेंगे तो क्या √5 आएगा, 2 4 a/2 √5 a/4, ये a/2 को 2a/4 कर दो और ये हाँ हो सर, गया हो जाएगा सर इसका। a/4, हाँ सर हो जाएगा। तो स्क्वायर करेंगे तो a/4 बाहर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 + 1, तो √5 a/4। 1 by root 3। तो ये जो है जिसको भी चमत्कार लग रहा है उसको ये फाइंड करना पड़ेगा सर पाइथागोरस। मैं ये समझ गया सर। √5। अब साइन θ1 प्लस साइन θ2 की वैल्यू को पुट कर देना है। यहाँ से देखो म्यू नॉट I/2 पाई a 3/√13 प्लस 1/√5, ऐसा जो है छोटा सा फॉर्मूला आ जाएगा। समझ रहे हो कितना कष्टदायक है। सेंटर से थोड़ा सा सर ये तो पोजीशन बहुत लंबा होगा फिर। सेंटर से जो है सर ये पोजीशन, बोर्ड में 10 मार्क का है। बोर्ड में नहीं आएगा, ये बोर्ड में आएगा तो कैंसिल हो बोर्ड जाएगा। में सर, बोर्ड में इन्फिनिट वाला केस है सर, हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का तो नहीं था सर। नहीं है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी है, डेराइव करने के लिए तो है, गॉस लॉ से डेरिवेशन नहीं है। अच्छा अच्छा, गॉस लॉस है, हाँ, मतलब अच्छा, इस तरह से नहीं। हाँ इस तरह से नहीं है। तो इसमें अब यही है, डेसिमल इसमें निकालना पड़ेगा, फिर B2 फाइंड करेंगे, B3 फाइंड। तो ऐसे ही है, थोड़ा सा पोजीशन चेंज हुआ सब कुछ जिंदगी बदल गई। फॉर एग्जांपल कोरोना। सर यहाँ पे फ्लक्स कुछ है। हाँ मैग्नेटिक फ्लक्स भी है, हाँ तो मैग्नेटिक सर फील्ड ड्यू मतलब टू, हमारे सिलेबस में है। हाँ और क्या, तुम्हारे ही सिलेबस में है। सर एक वॉन डी ग्राफ जनरेटर है, वो आता है सर कंपटीशन में? वान डे ग्राफ जनरेटर नहीं, वो सिलेबस में था पहले, CBSE में ही था, वो हट गया है, वो टॉपिक हट चुका है। पहले था कुछ साल पहले जब नया नया बना था तब NCERT। तो मैग्नेटिक फील्ड, अब नेक्स्ट एलिमेंट चलते हैं भाई, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। सर्कुलर आर्क है ये, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। तो ये है सर्कुलर आर्क, सर्किल का ये सेंटर, सर्किल का सेंटर। आज मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करोगे,
ठीक है, उस स्ट्रेट को अप्लाई करोगे कम से कम 4-5 यस सर। ये आर है, आर है, रेडियस आर है और ये इसका सेंटर है। इससे हमें फाइंड करना है। तरीका सर्किल में थीटा डी थीटा लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे थीटा ले लेते हैं और यहाँ से जो है डी थीटा ले लेते हैं। ये अब ये हुआ डी थीटा। अब इससे जो है करंट एलिमेंट हो जाएगा कितना, करंट एलिमेंट हो जाएगा आर इंटू डी थीटा लेंथ, और करंट है आई, तो इंटू आई इंटू आर डी थीटा। तो ये हुआ करंट एलिमेंट। इसकी डायरेक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और ये है इसकी रेडियस। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमें पता है कि सालों से एंगल है कितना है, 90 डिग्री है। तो ये एंगल जो है 90 डिग्री है। तो अगर हम इसको पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू क्या, आईडीएल कॉस थीटा था ना, आईडीएल कॉस थीटा था, आई आर डी थीटा इंटू साइन 90 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये था ना स्केलर वाला फॉर्म जो था स्केलर में। यस सर, बाई 4 यस पाई सर, आइडिया। हाँ सर। साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो वही आर स्क्वायर, यहाँ से डिस्टेंस है आर स्क्वायर और ये है साइन 90, साइन 90। तो ये आर और आर कैंसिल आउट हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, क्रॉस या डॉट? तो क्रॉस कॉल करो, कॉल से क्रॉस। यहाँ से कॉल करो सर इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन। तो ये क्रॉस, इनटू द प्लेन सर, क्रॉस आ गया तो ये क्या हो जाएगा, साइन 91 हो जाएगा। सारे वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, इंटीग्रेट कर दोगे। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, 0 से इन्फिनिटी। 0 से थीटा। शाबाश थीटा, शाबाश, थीटा। बस इंफिनिटी। ऐसा थीटा सर। 0 से बी। हाँ सर, इन्फिनिटी अगर होगा तो इतना सारा लूप घूमेगा ना। अबे कम से कम 0 से 2 पाई बोलते तो समझ में आता, 0 से इन्फिनिटी सर्कल हो जाता है। थीटा को गलती से इन्फिनिटी बोलते हैं। सॉरी। थीटा नॉट, और ये थीटा नॉट डिग्री में नहीं होना चाहिए, ये किस में होना चाहिए, रेडियन में होगा। मतलब रेडियन 60 होगा तो रेडियन। 60 में पुट कर देना। ये जो है 0 से थीटा नॉट, 0 से इन्फिनिटी, शाबाश। 4 पाई ये हो जाए म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, और ये हो जाएगा थीटा नॉट। साइन 90 ये 1 होगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, ये हो जाएगा थीटा नॉट, और डायरेक्शन हो जाएगी इसकी क्रॉस। ये ध्यान रहे यहाँ पे जो थीटा नॉट है वो है रेडियन में, डिग्री में कभी भी पुट नहीं करना है। कि अगर मान लो चाइनीज की तरफ से 60 है तो 60 का रेडियन क्या होगा भाई, सेफ साइड मैं बता दे रहा हूँ, पाई 3। तो म्यू नॉट आई थीटा नॉट बाई 4 पाई आर। ठीक है, तो ये सर्कुलर आर्क का है। करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था फॉर्मूला, सर के लैम्बडा बाय 2k लैम्बडा 2k लैम्बडा बाई आर साइन थीटा नॉट बाई 2। थीटा नॉट एंगल जितना सबटेंडेड था उसके हाफ पे था। ठीक है, 2k लैम्बडा बाई आर साइन थीटा नॉट बाई 2। कम थीटा माने थे। हाँ, वहां पे 2 थीटा लिया था एंगल, तो हाफ एंगल आया था। यस सर, यहाँ पे टोटल। सर तो देखो स्ट्रेट वायर में ये टर्म स्ट्रेट वायर में भी था, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। यहाँ पे क्या था, बस उधर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 था, यहाँ क्या है, थीटा नॉट है, थीटा नॉट है। तो सर्कुलर आर्क में चेंज होगा थीटा नॉट। तो अब इसमें स्पेशल केस क्वार्टर, हाफ और फुल, बताओ। क्वार्टर है, अगर क्वार्टर सर्किल, हाँ Yes, सर, sir. तो 45 म्यू पाई बाय 4 पुट कर देंगे। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू ये हो जाएगा पाई बाई, ये टोटल कितना होगा, टोटल एंगल सर पाई बाई 2। पाई बाई 90 डिग्री। पाई बाई 2। टोटल एंगल है ना, टोटल एंगल पाई बाई 2। हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर, पाई बाई 2 तो पाई बाई 4 पुट। म्यू नॉट बाई 8 आर। और यहाँ से सेमी सर्किल की वैल्यू कितनी आएगी, सर म्यू नॉट आई बाय 4 आर। by 4. म्यू नॉट आई बाई 4।
पाई पुट करेंगे म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू पाई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 आर। और सर्किल, फुल सर्किल, फुल सर्किल का क्या होगा? 0। 2 पाई पुट के सर पाई 2 पाई 2 पाई डालेंगे सर। 2 पाई की डालेंगे सर। नॉट आई बाय 2 आर। इन्फिनिटी ये डालेंगे। पाई सर और पाई आर इंटू यहाँ पे 2 पाई पुट करेंगे, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई म्यू नॉट आई बाई बाय 2 आर। 2 आर। तो इसी को याद रखना है, सर्किल का जितना भी सेगमेंट होगा इसी रेशियो में डिवाइड कर लोगे। डायरेक्शन बताने की जरूरत है नहीं कि डॉट है, डायरेक्शन बताने की जरूरत है कि डॉट है? क्रॉस है। क्रॉस है सर। सर क्लॉकवाइज क्रॉस है ना, क्रॉस है भाई। क्लॉकवाइज क्रॉस हाँ, है। चलो कुछ तो जाग रहे हैं, कुछ क्रॉस, तो ये सब में जो है सब में क्रॉस है, ठीक है। हाँ सर। तो ऐसे ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे फिर से 2-4-5 क्वेश्चन इस पे कर लोगे कि जैसे मान लो हम ऐसा मानते हैं कि एक वायर आया ऐसे और ऐसे टर्न लेके एक सर्कुलर सेगमेंट फॉर्म करते हुए ऐसे चला गया, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? ये जो छोटा सा गैप है, हम इसको यहाँ से कट कर देंगे वायर को, सेमी इनफाइनाइट वायर, और यहाँ से कट करेंगे ये भी सेमी इनफाइनाइट वायर, तो दोनों को कंबाइन कर लेंगे क्योंकि गैप बहुत कम है, तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट वायर। और इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी? करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी। तो हमारे दो पार्ट हैं इसमें, सर्किल प्लस इनफाइनाइट वायर। सबसे पहले क्या देखना है? डायरेक्शन। डायरेक्शन। तो डायरेक्शन सर्किल के Cancel हो वजह से क्या है? डॉट। सर्किल की वजह से डॉट, डॉट है। हाँ सर। और वायर की वजह से, वायर की वजह सर से डॉट डॉट ही है सर, डॉट ही है सर। डॉट है। सेम डायरेक्शन दोनों डॉट ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा म्यू नॉट हाँ आई सर। बाई 2 आर इसका, और प्लस इसका हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। 2। ठीक है, समझ पा रहे हो? यस Yes, सर। sir. यस सर ठीक है, सर तो आज इतना ही रखते हैं। यस सर सर आप वीडियो जल्दी डालिए। क्या क्या? सब वीडियो जल्दी डाल दीजिए। वीडियो, अच्छा ठीक है। हाँ, ये सुनो, ये जो इसमें असाइनमेंट में क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कर लेना, और नोट्स में भी है इसी हाँ, टाइप सर। के। इस क्वेश्चन जो लास्ट में बताया उसके कई सारे वेरिएंट्स हैं, तो वो वेरिएंट थोड़ा ट्राई कर लेना, नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो तब तक बाय बाय। यस सर। यस सर। सर करो 0 to infinity। थैंक यू थैंक सर। सर यूट्यूब में Thank you, आपके sir. वीडियो में डाल दीजिए 0 to infinity बोल के नाम यूट्यूब में।